जब हम लोग ऑटिज़म बोलते हैं या फिर कहते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारे दिमाग में ख़्याल, वो हाय रे बेचारी माँ, अब उसका क्या होगा। ऑटिज़म में हम लोग बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं, बस सिखाने का तरीका अलग होता है। तो वो स्टेप्स टू टीचिंग, यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनको इसकी ट्रेनिंग है। मम्मी पापा कहीं ले नहीं जा पाते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है, तो यहाँ पे लेके आएंगे ना तो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे। देखिए, हम अभी मौजूद हैं मेडिवर्सल स्पर्श में। हमारे साथ उसकी को फाउंडर मुक्ता मोहिनी जी मौजूद हैं। बताइए कि यहाँ पे स्पर्श में मैंने देखा कि अलग एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं एंड बहुत बेस्ट बच्चे यहाँ पे पहुँचते हैं अपने फादर मदर के साथ। तो ये सब चीज़ क्या है एंड कैसे बच्चे यहाँ पहुँचते, वो मैं जानना चाहता हूँ। जी, स्पर्श मेडिवर्सल स्पर्श जो है, ये स्पेशल बच्चों के लिए एक थेरेपी सेंटर है, जहाँ पर मेनली हम लोग ऑटिस्टिक और लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम लोग 1-to-1 थेरेपी के माध्यम से उनको हम लोग थेरेपी ट्रीट करते हैं। ऑटिज़म शायद आपने सुना होगा। तो जब हम लोग ऑटिज़म बोलते हैं या फिर कहते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो सबसे पहला जो आता है हमारे दिमाग में ख़्याल, वो हाय रे बेचारी माँ, अब उसका क्या होगा, वो बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। हमारे दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है। लेकिन हम लोग पिछले 5 साल से स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। जी, स्पर्श को आज जी बिल्कुल दिन रात हम लोग यहाँ पे 10 to 6 सेशंस हैं। संडे को भी हम लोग सेशंस अवेलेबल कराते हैं अगर बच्चों को चाहिए तो। शुरुआत कैसे हुआ, मैं वो जानना चाहता हूँ कि एक मैम, एक महिला कैसे स्पर्श को शुरू करती है, कैसे आइडिया आता है। हाँ, इसकी कहानी है थोड़ी। एक्चुअली मेरा जो बेटा है वेदांत, अभी ही इज़ नाउ वेदांत, अभी वो 11 साल का है। जब वो 4 इयर्स का था तो ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था उसको। और उस समय बहुत सारे लोग हैं, वो उनको क्या बता सकते हैं आप कि व्हाट इज़ ऑटिज़म, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जी, बिल्कुल। ऑटिज़म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिज़ॉर्डर। हालांकि इसको अब डिज़ॉर्डर कहना भी सही नहीं है, क्योंकि इट्स अ लाइफ कंडीशन जिसमें कि बच्चों की जो कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता होती है वो प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए वो उनका सोशल कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, और वो आपको अलूफ लगेगा जैसे कि वो कटे हैं। पर वो एक ऑटिज़म इज़ बाय बर्थ, और वो एक लाइफ कंडीशन, एक तरह से कल्चर है। जैसे कल्चर, आप बिहारी हैं, मैं बिहारी हूँ, कोई बंगाली है, वो एक कल्चर है ना, सेम वैसे ऑटिज़म एक कल्चर है। वेदांत के बारे में आप कुछ कह रही थी, अपने बेटे के बारे में। हाँ, अब जी, वेदांत जब 4 साल का था तो ऑटिज़म डायग्नोस हुआ था उसको। तो हम लोग ने बहुत रिसर्च किया एंड देन हम मूव किए दिल्ली उसके थेरेपी के लिए। वहाँ पे स्पर्श फॉर चिल्ड्रन नाम की एक संस्था है, वहाँ हमने उसकी थेरेपी स्टार्ट की। एंड लगभग 2 साल मैं वहाँ रही उसकी थेरेपी के लिए, और ही वॉज इम्प्रूविंग। फिर लगा कि कितने देर तक 2 साल में थी फैमिली से दूर, तो वो लगता था कि अब कितने दिन यहाँ रहेंगे, क्योंकि ऑटिज़म इज़ बाय बर्थ एंड इट इज़ देयर, पूरी आपकी ज़िंदगी आपके साथ है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम गए और हमने 500 मीटर का एक रेस लगाया और जीत गए। इट्स अ मैराथन। तो आपको मैराथन दौड़ते रहना है। तो दौड़ते रहने के लिए जो सबसे अच्छा है कि आप वहाँ पे जाके रहें जहाँ पे आपको सपोर्ट है। तो बिहार, पटना मेरा घर है, तो हमने सोचा कि सिर्फ मेरे बच्चे को ही क्यों, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और पटना में उस समय कोई ढंग का सेंटर नहीं था जहाँ पर बच्चों की इस चीज़ को हम लोग केटर कर पाते, इस ज़रूरत को। बहुत सारे के पेरेंट्स जो हैं वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और उनके भी बच्चे, कुछ न कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा सोसाइटी से कट जाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं, ना कहीं कुछ कर पाते हैं। तो उनके बच्चे यहाँ जुड़े कैसे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, देखिए मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ आप नज़र घुमाएं तो बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे बॉल्स हैं, और आपको विजुअल्स में भी दिख रहे होंगे कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्पेशली टीम है इनका जो कि अच्छे से पढ़ाता है, अच्छे से सिखाता है, हर चीज़ एक्टिविटी कराया जाता है, क्योंकि एक अलग तरीके का पढ़ाई होता होगा इन लोगों का। जी, ऑटिज़म में हम लोग बच्चे को सब कुछ सिखा सकते हैं, बस सिखाने का तरीका अलग होता है। तो वो स्टेप्स टू टीचिंग, यहाँ पर हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनको इसकी ट्रेनिंग है कि कैसे वो बच्चों को सिखाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, वो 1-to-1 थेरेपी के माध्यम से बच्चों को सिखाए। कौन सी एज से लेकर कौन सी एज तक के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं मेडिवर्सल स्पर्श में?
जितना जल्दी आए उतना बेटर है, क्योंकि अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं उनको मेन स्ट्रीम। ठीक हो सकता है? बड़ा सवाल है। हाँ, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल भी है। ऑटिज़म में जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये बर्थ से होता है, और हम नहीं, कोई भी ट्रीटमेंट ये क्लेम नहीं कर सकता है कि ऑटिज़म को वो ख़त्म कर देगा। हाँ, आप ऑटिज़म में जो भी सेंसरी नीड्स हैं, अगर आप उसको फुलफ़िल कर पाते हैं तो हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनको लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे मेन स्ट्रीम भी हो जाते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस क्या है यहाँ पे आने का? क्या करना पड़ता है जितने भी पेरेंट्स पहुँचेंगे? जी, पेरेंट्स यहाँ पे स्पर्श के का जो भी वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। मिडिवर्सल स्पर्श के वेबसाइट पर जाकर सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्पर्श का एक नंबर है, उस पर बात करके कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, अपनी थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट कर सकते हैं जी, बिल्कुल बेफिक्र। देखिए जहाँ बैठे हैं उसको हम एक बार ध्यान से दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे देखिए एक स्विंग है जहाँ बच्चे जो हैं वो खेल सकते हैं, और वो मेरे हिसाब से वो क्या है, वो बच्चे क्या उसको डिस्क स्विंग बोलते हैं। वो बच्चों के एक्चुअली वेस्टिबुलर जो नीड्स होती हैं उसके लिए। अंदर आप देख सकते हैं ये लैडर है, ये इस पे बच्चे चढ़ सकते हैं, और गिरेंगे तो उनको मज़ा ही आएगा, क्योंकि नीचे आप देख लीजिए कि किस तरह का मटेरियल लगाया गया है। एंड स्पेशल चीज़ आपको विजुअल्स में दिख रहा होगा कि किस तरह से ट्रेडमिल लगाया गया है, किस तरह से डोर्स पे लिखे गए हैं सारी चीज़, अलग अलग डोर्स हैं, अलग अलग कितने यहाँ पे क्लासरूम्स हैं? स्पेशल एजुकेशन के अंदर हमारे 5 सेक्शंस हैं, एंड मतलब वर्क स्टेशन बोलते हैं हम उनको। 5 वर्क स्टेशन स्पेशल एजुकेशन के अंदर है। ओटी में आप जैसा देख रहे हैं 3 वर्क स्टेशन है, और एक स्पीच का वर्क स्टेशन। अपने बेटे को यहाँ पे लेके आती हैं, अपने टीचर से पढ़वाती हैं? हाँ बिल्कुल, वो यहाँ आता है, वो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी लेता है, स्पेशल एजुकेशन लेता है, और डे बाय डे वो बहुत इम्प्रूव कर रहा है। और कैसा लग रहा है एक माँ को कि आपका बेटा पहुँचता है, ऐसे टीचर से पढ़ रहा है, इम्प्रूव भी कर रहा है? मेरा एक बेटा और एक बेटी है, और मैं अपने बच्चों को अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि वो आए तो एक माँ अपने बच्चों को गुरु मानती है? क्योंकि वो नहीं अगर मेरी लाइफ में आता तो मैं जान नहीं पाती कि एक मतलब ऑटिज़म भी कोई चीज़ है। स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको कितना प्यार, कितने सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ टुवर्ड्स द सोसाइटी। मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ सोसाइटी के लिए। माँ एक मैसेज देना चाहेगी? देखिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप जो मैसेज देंगी, बहुत सारी मम्मी हैं, बहुत सारे पापा हैं जिनके बच्चे इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जिनके फादर मदर इस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो एक को फाउंडर नहीं, एक मदर, उन परिवार को क्या बोलना चाहती है? हाँ, मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ लाइव सिटी के माध्यम से। ये बहुत बड़ा मंच मुझे मिला है, मैं आप तक पहुँच पा रही हूँ। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि आपका बच्चा स्पेशल है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में है, तो उसको अपनी ज़िंदगी का अंत ना समझें। वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, एक नई जर्नी। जितना जल्दी आपको पता चलता है, आप किसी थेरेपी सेंटर से कंसल्ट करें, किसी डॉक्टर से मिलें और थेरेपी स्टार्ट करें। और आप अब खुद के लिए ज़रूर जिएं, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो बच्चे भी आपके आसपास ज़रूर खुश रहेंगे। देखिए द बेस्ट चीज़ ना कि सीधे बता दिया इन्होंने कि किसी थेरेपी सेंटर पे जाके, इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे यहाँ आइए, क्योंकि एक माँ बात कर रही थी। बिल्कुल, मैं एक माँ होकर ही बता पाती हूँ। और जो इसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, वो माँ का ही है। अगर आप खुद एम्पावर्ड होंगी, खुद ट्रेंड होंगी, बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मदर्स को भी ट्रेन करते हैं, तो आप पेरेंट्स चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। और एक्शन फॉर ऑटिज़म है, और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कराते हैं। तो अगर आप एम्पावर्ड होंगे तो आप ज़िंदगी भर अपने बच्चे के कंधे से कंधे मिलाकर ऑटिज़म को जो लोग बोझ समझते हैं वो सरासर गलत। बिल्कुल, ऑटिज़म बिल्कुल भी बोझ नहीं है। ये आपको एक नया इंसाइट देता है जीवन को। बेटी के साथ मज़ा कितना आता है ये बताइए? बहुत ज़्यादा। बेटी के साथ कितना मज़ा? उसके साथ ही बहुत मज़ा आता है। वो अभी थोड़ी छोटी है, और तो दोनों के साथ काफ़ी अच्छा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्पर्श में लगभग 60 बच्चे आते हैं जी, और मुझे सब बच्चे अपने लगते हैं। तो ये नहीं है कि वेदांत या पाखी, सारे के सारे बच्चे। अब मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये सारे बच्चे हैं, और मैं अगर किसी के थोड़े भी काम आ सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत। कि आपकी बेटी भी देखिए विजुअल्स में, इनकी बेटी है, उनका नाम क्या? पाखी, यस। वो किस तरह से खेल रही है, वो किस तरह से, वो भी यहाँ पे आती है? हाँ, उसको भी स्पीच की थोड़ी कम्युनिकेशन की इशू है, तो वो कम्युनिकेशन थेरेपी के लिए यहाँ आती है। देखिए एड्रेस जो है ना वो ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है, पंचमुखी के पास। आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा होगा, नंबर भी दिख रहा होगा। तो देखिए बोझ नहीं समझना है, इस चीज़ को बोझ नहीं समझना है। मैम सब चीज़ बता रही हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर पहुँच जाएंगे वो बच्चे जिनको दिक्कत होती है लोगों से, जिनको दिक्कत होती है अपने रिलेटिव से, जिनको दिक्कत होती है अपने दोस्तों से, दोस्त नहीं बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, मम्मी पापा कहीं ले नहीं जा पाते हैं,
सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटी ऐसी है। तो यहाँ पे लेके आएंगे ना तो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। मतलब कि इम्प्रूवमेंट इनके बेटे में भी दिख रहा है, इनकी बेटी में भी दिख रहा है, तो ठीक ज़रूर हो जाएंगे। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ ज़रूर पहुँचें, एक्टिविटीज़ होगा, लोग मिलेंगे, एक दूसरे से दोस्त बनेंगे, तो बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। एक माँ बता रही है, क्योंकि इनके बेटे के साथ भी वो चीज़ हो रहा है, इनकी बेटी के साथ भी वो चीज़ हो रहा है, और ये शुरू कर दी मेडिवर्सल स्पर्श। स्पर्श क्या है वो हमने आपको बता दिया। तो पहुँचिए अपने बच्चों को लेकर, और सोचना नहीं है, क्योंकि एक माँ खुद वो चीज़ कर रही है, वो चीज़ से गुजरी है। तो बस आप समझ ही गए होंगे। तो बस पहुँच जाना है स्पर्श, आपको सोचना नहीं है कि दुनिया क्या बोलता है, पड़ोसी क्या बोलता है, बस पहुंच जाना है। फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, मैम को लगाइए, तंग करिए। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।